नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर विवादित टिप्पणी करना बीजेपी के एक और नेता को भारी पड़ चुका है। जहां पहले भजनलाल के मामले में रेखा शर्मा, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद थी, उनको माफी मांगनी पड़ी, अपने बयान से पलटना पड़ा, तो वहीं अब एक और बयान जो ओम प्रकाश चौटाला को लेकर दिया गया बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम के द्वारा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इस विवादित टिप्पणी के बाद रामकुमार गौतम घिर चुके हैं, फंस चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला और चौटाला परिवार के समर्थकों ने लगातार जो है दादा गौतम की घेरेबंदी करनी शुरू कर दी है और अब उनको सीधे नोटिस भेजने का भी काम कर दिया गया है। यह नोटिस जो है किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा रामकुमार गौतम को जो ओम प्रकाश चौटाला पर टिप्पणी की गई उसके लिए भेजा है और साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि इस तरीके की अमर्यादित भाषा, अमर्यादित टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। आखिर रामकुमार गौतम ने कहा क्या था और यह पूरा मामला क्या है, अब क्या कुछ जो है इस मामले में रहने वाला है, किस नेता ने कैसे जो है रामकुमार गौतम को खरी खोटी सुनाते हुए लताड़ लगाई है, आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को लेकर सफीदो विधानसभा से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने मीडिया को बयान दिया था। उसमें कहा कि ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि बीजेपी और ब्राह्मण कहीं धरती पर दिख जाए तो मुझे बता देना, मैंने इनके सारे खेल देख रखे हैं। चौटाला साहब का समझौता बीजेपी से और बीजेपी के खिलाफ यूं कहता था, साल 2000 में उसने सारी बीजेपी उजाड़ दी। आगे विधायक गौतम जो है कहते हैं कि उनके बारे में क्या बोलूं, अब तो इस धरती पर भी नहीं है। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं बनाया। कहता था कि इस कौम का नाश कर दूंगा, नाश तो खुद का हो गया, रुपए हैं उनको खाए जाओ पिए जाओ और सेटिंग करके कहीं ना कहीं अपने बचते रहो, वो दिन भी जागा और धन भी जागा। ये बयान जो है रामकुमार गौतम ने दिया था, जिसके बाद अब एक बार फिर बीजेपी नेता रेखा शर्मा की तरह ही रामकुमार गौतम भी फंस चुके हैं, घिर चुके हैं और रामकुमार गौतम के इस बयान को भी अमर्यादित और कहीं ना कहीं ना कहने वाली बात कहा जा रहा है कि इस तरीके से एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनके लिए ऐसी टिप्पणी करना, ऐसी बात कहना शोभनीय नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नेताओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां बीजेपी नेताओं के द्वारा एक के बाद एक की जा रही है, इसलिए अब रामकुमार गौतम के बयान को भी इसी कड़ी में जोड़कर कहा जा रहा है कि ये रामकुमार गौतम के खुद के शब्द नहीं थे, बल्कि बीजेपी की तरफ से एक सोची समझी साजिश के तहत पढ़ाकर रामकुमार गौतम से ये शब्द बुलवाए गए हैं। हालांकि इस मामले में जो है अब नया मोड़ ये आया है कि खुद दुष्यंत चौटाला की तरफ से रामकुमार गौतम को लीगल नोटिस इस बयान के बाद भेज दिया गया है, जिससे रामकुमार गौतम की मुश्किलें जरूर बढ़ चुकी हैं। लेकिन यह बात यहीं नहीं रुकती, बल्कि दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला की तरफ से भी एक बात सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि दादा को लेके मैं क्या कहूं, दादा का तो एक रिकॉर्ड विधानसभा में बोलता है कि उन्होंने 10 किलो गोबर खा लिया था। तो ऐसे व्यक्ति के मुख से कोई अच्छी बात निकलेगी, इस चीज की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। यह बात रामकुमार गौतम के लिए अजय चौटाला ने कही है। तो वही इस मामले में इनेलो नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने भी एंट्री मार ली है। प्रोफेसर संपत सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि स्वर्गीय चौटाला साहब पर इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना रामकुमार गौतम की हताशा और राजनीतिक सतर्कहीनता को दर्शाता है। ऐसे बयान किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा नहीं देते। संभव है कि यह सब उन्हें सुनियोजित रूप से सिखाया पढ़ाया गया है। भाजपा लगातार एक रणनीति के तहत हरियाणा की विरासत और सम्मानित नेताओं पर प्रहार कर रही है, पहले स्वर्गीय भजनलाल और अब स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला। दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक, अमर्यादित। और कहीं ना कहीं यह बात हर व्यक्ति के मन में जरूर उठ रही है कि एक के बाद एक हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके और वो नेता जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, जिनको लोग जो है विकास पुरुष और एक महान नेता के रूप में जानते हैं, उन नेताओं के प्रति ऐसे विचार भाजपा के नेता एक के बाद एक
प्रकट कर रहे हैं, जिससे समाज में जो है असमंजस की स्थिति तो है ही, तो वहीं समाज में अच्छा खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सब कुछ बीजेपी के नेता ही क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं सिवाय भाजपा नेताओं के। रेखा शर्मा ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान से पलटी मारी थी, उनको माफी मांगनी पड़ी थी। और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रामकुमार गौतम भी ज्यादा दिन नहीं पकड़ने वाले, अपने बयान के ऊपर माफी मांगते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, रेखा शर्मा की तरह ही अपने बयान से पलटते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। हालांकि यह होता है या फिर नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, पहले चौधरी भजनलाल और अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर इस तरीके की टिप्पणी भाजपा नेता के द्वारा की जाना कितना सही कितना गलत मानते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।